नमो भगवते वासुदेवाय। 127वां अध्याय। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, भगवान शिव से 5 वरों को पाकर बानासुर प्रसन्न हो गया और महाकाल की उपाधि प्राप्त कर रुद्र के साथ चला गया। इधर वासुदेव भी नारद जी से बार बार पूछने लगे कि भगवान, नागों के बंधन से बंधे अनिरुद्ध कहाँ हैं? मैं उस स्थान को तत्व से जानना चाहता हूँ। मेरा मन उनके प्रेम से भर आया है और वीर अनिरुद्ध के हरण को हो जाने से द्वारकापुरी व्याकुल हो उठी है। उसी के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। आज उस शत्रु रहित अनिरुद्ध को हम लोग देखना चाहते हैं भगवान, क्योंकि वह स्थान आपको विदित है। श्री कृष्ण के इस प्रकार कहने पर नारद जी ने कहा, माधव, वह अनिरुद्ध कुमार कन्या के महल में नागों से बंधा पड़ा है। इसी बीच चित्रलेखा वहां उपस्थित हो कहने लगी, शिव के उत्तम भक्त दैत्येंद्र बानासुर का अंतःपुर यही है। आप सुख पूर्वक इसमें प्रवेश कीजिए। ऐसा कहने पर बलराम, प्रद्युम्न, नारद तथा गरुड़ एवं श्री कृष्ण सभी अनिरुद्ध को छुड़ाने के लिए उस अंतःपुर में प्रवेश किए। वहां पहुंचने के बाद अनिरुद्ध के शरीर में सर रूपी जो सर्प लिपट कर बैठे थे, वे सभी गरुड़ को देखकर एकाएक उनके शरीर से निकलकर भूमि पर गिर पड़े और साधारण बाणों के रूप में परिवर्तित हो गए। श्री कृष्ण की कृपापूर्ण दृष्टि से देखने पर तथा कमलवत अपने हाथों से स्पर्श करने पर महायशस्वी अनिरुद्ध प्रसन्न होकर खड़े हो हाथ जोड़कर यह कहने लगे। अनिरुद्ध ने कहा, देव केशव, आप सदा युद्ध में विजयी करने वाले हैं। आपके सम्मुख साक्षात इंद्र भी खड़ा होने में समर्थ नहीं है, तो बानासुर की क्या बात है। इसके बाद वे महामनस्वी अनिरुद्ध महाबली एवं यशस्वी बलभद्र जी को प्रसन्न हो प्रणाम किए। फिर हाथ जोड़ श्री कृष्ण को तथा पक्षियों में श्रेष्ठ गरुड़ को नमस्कार करने के बाद मकरध्वज अपने पिता प्रद्युम्न को नमस्कार किए। भवन में खड़ी हो सखियों से घिरी हुई उषा, अति बली बलराम तथा श्री कृष्ण एवं गरुड़ को नमस्कार कर पुष्प के बाणों को धारण करने वाले प्रद्युम्न को लजाती हुई प्रणाम की। देवराज इंद्र के कहने से परम तेजस्वी नारद जी हंसते हुए पुनः वासुदेव के समीप आ गए और शत्रुसूदन गोविंद को बधाई देते हुए कहने लगे, गोविंद, अति सौभाग्य की बात है कि आज आप अनिरुद्ध से मिलकर अभ्युदय को प्राप्त हुए हैं। इसके बाद अनिरुद्ध सहित बलराम, प्रद्युम्न तथा श्री कृष्ण नारद जी को प्रणाम कर खड़े हो गए। तब देवर्षि नारद जी ने आशीर्वाद द्वारा उन लोगों के अभ्युदय की कामना करके श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, आप अब आप अनिरुद्ध का वीर्य नामक विवाह कीजिए। मुझे जम्बूल मालिका को देखने और सुनने के लिए बड़ी इच्छा हो रही है। अर्थात विवाह में होने वाले वर पक्षीय स्त्रियों के उपहास वचन सुनना चाहता हूँ। नारद जी के वचन को सुनकर सभी उपस्थित लोग वहां हंसने लगे। श्री कृष्ण ने कहा, नारद जी, शीघ्र ही अनिरुद्ध और उषा का विवाह कीजिए, विलंब न कीजिए। इसी बीच विवाह की सामग्रियों को लेकर कुंभांड उपस्थित हो गया और श्री कृष्ण को नमस्कार कर कुंभांड ने कहा, महाबाहो, आप मुझे अभय प्रदान करें। मैं आपकी शरण में आया हूँ। मैं आपके प्रति अपनी श्रद्धापूर्ण रूप से अर्पित करता हूँ। आप प्रसन्न होवे। कुंभांड के विषय में श्री कृष्ण से नारद जी ने संपूर्ण वृत्तांत पहले ही कह सुनाया था। अतः कुंभांड को श्री कृष्ण ने अभय दान देते हुए यह कहा, मंत्रियों में श्रेष्ठ कुंभांड, मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारे अच्छे कार्यों को जानता हूँ, अतः तुम यहाँ के राजा हो। अपनी जाति वालों के साथ सुख से रहो। अब तुम सब झंझटों से निर्वित हो गए हो। मैंने तुमको यहाँ का राज्य दे दिया। अब मेरे आश्रय से चिरकाल तक जीवित रहो। इस प्रकार कुंभांड को राज्य देकर श्री कृष्ण ने अनिरुद्ध का विवाह उषा से किया। अग्नि देवता स्वयं वहां उपस्थित हुए थे। अनिरुद्ध का वह विवाह शुभ नक्षत्र में हुआ था। उस अवसर पर अप्सराएं नृत्य आदि करने के लिए तत्पर थीं। जब अपनी पत्नी उषा के साथ अनिरुद्ध स्नान कर अलंकारों को धारण किए, तब गंधर्व लोग सुरीले तथा शुभ वाक्यों से गीत गाने लगे।
अप्सराएं विवाह की शोभा बढ़ाने के लिए नृत्य करती हुई मंगल गान करने लगी। अनिरुद्ध का विवाह हो जाने पर शत्रु के पुर को जीतने वाले श्री कृष्ण सभी देवगणों से घिरे हुए वरदान देने वाले देव नमस्कृत रुद्र को आमंत्रण कर द्वारकापुरी जाने का विचार किए। शत्रु निषूदन श्री कृष्ण को द्वारकापुरी जाते जानकर कुंभांड हाथ जोड़कर मधुसूदन से कहने लगा, बानासुर की गाय इस समय वरुण के हाथ में है माधव, जो अमृत के समान दूध देती है। उसे पीकर मनुष्य अत्यंत बली तथा दुर्जय हो जाता है। कुंभांड के ऐसा कहने पर श्री कृष्ण प्रसन्न मन हो वहां अवश्य जाना चाहिए, यह कहकर वहां जाने का विचार कर लिए। इसके पश्चात ब्रह्मा जी केशव को बधाई दे ब्रह्मालोक निवासियों से घिरे ब्रह्मालोक में स्थित अपने भवन में चले गए। मरुदगणों के साथ इंद्र द्वारका की ओर चले गए और विजय की आकांक्षा वाले सभी श्री कृष्ण जहां जाते थे वहां चलने लगे और देवी पार्वती से विदा हो उषा सखियों से घिरी मयूर वाहन से द्वारका की ओर चल दी। तत्पश्चात संकर्षण श्री कृष्ण महाबली प्रद्युम्न और पराक्रमी अनिरुद्ध ये चारों पक्षीराज धर्मात्मा गरुड़ पर आरूढ़ हुए। तेजस्वी गरुड़ वृक्षों को खाड़ते एवं पृथ्वी को कंपायमान करते हुए वहां से प्रस्थान किए। गरुड़ के प्रस्थान करने पर सभी दिशाएं व्याकुल हो उठी, अंबर धूल से व्याप्त हो गया और आदित्य की किरणें भी धीमी हो गई। फिर से वे सभी पुरुष श्रेष्ठ वीर अपने विशाल मार्ग पर बढ़ने लगे। वे महाबली बाण को हराकर गरुड़ पर आरूढ़ हो द्वारकापुरी की ओर जा रहे थे। आकाश में पहुंचकर वे सभी वीर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ने लगे। उस समय उन लोगों ने दिव्य रूप वाली हजारों गौओं को देखा जो अमृत के तुल्य दुग्ध प्रदत्त करने वाली थीं। वे सब की सब समुद्र के तटवर्ती वन में घूम रही थीं। बानासुर के मंत्री कुंभांड के वचनों का स्मरण करके उसी क्षण उन गौओं के स्वरूप को पहचान कर श्री कृष्ण ने बानासुर की उन गौओं को देखा और अपने हृदय में उन्हें ले लेने का दृढ़ संकल्प कर लिया। फिर संपूर्ण संसार के आदि कारण वे अविनाशी श्री कृष्ण पक्षीराज गरुड़ पर बैठे बैठे ही कहने लगे, वैन्ते तुम वही चलो जहां बानासुर की गौएं हैं, जिनके दूध को पीकर मनुष्य अमृत तत्व प्राप्त कर लेता है। मुझसे सत्यभामा ने कहा था कि मेरे लिए बानासुर की गौओं को ले आइएगा, जिसके दूध को पीकर महासुर लोग वृद्ध नहीं होते। विशेष वृद्धावस्था वाले भी उन गौओं के दूध को पीकर वृद्धावस्था का त्याग कर युवा हो जाते हैं। अब वे गौवें मेरी जानकारी में आ गई है। गरुड़ ने कहा, गौवें मुझे देखकर समुद्र में सहसा प्रवेश कर रही है, अब यहाँ उनको रोकने का उपाय करना चाहिए। ऐसा कहकर गरुड़ समुद्र में प्रवेश कर गए। तब वेग से गरुड़ को वरुणालय में आया देखकर वरुण के सभी सैनिक विभ्रांत हो इधर उधर भागने लगे। अब तो वरुण की अत्यंत दुर्जय सेना अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो कर्मयोगी भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख चढ़ आई। उसमें वरुण के उन सैनिकों के साथ पक्षीराज गरुड़ का हृदय विदारक युद्ध हुआ। युद्ध में लड़ने वाले वरुण के उन सेनानियों को केशव ने तितर बितर कर दिया। हजारों की संख्या में वरुण के सैनिकों को श्री कृष्ण ने मार भगाया। वे भागे हुए सैनिक वरुण के महल में जा घुसे। तदुपरांत वरुण के 66,000 रथी सैनिक चमकते हुए अस्त्र शस्त्रों से युक्त होकर अंक्षेत्र में आकर युद्ध करने लगे। संकर्षण श्री कृष्ण प्रद्युम्न अनिरुद्ध और गरुड़ इन सभी सूरवीरों ने अनेक प्रकार के तीक्ष्ण बाणों द्वारा वरुण की उस रथी सेना को मार भगाया, जिनका जन्म अनायास ही कर्म करने के लिए हुआ था, जो वास्तव में कर्मयोगी थे। ऐसे श्री कृष्ण ने जब वरुण सेना को भगाया तब उनके इस दुष्कर्म कर्म को देखकर वरुण देवता क्रोधित हो उठे और अपने भवन से निकलकर उस स्थान पर आए जहां श्री कृष्ण उपस्थित थे। उस समय अनेक ऋषि मुनि देव गंधर्व और अप्सराओं का समूह अनेक प्रकार से उनकी स्तुति करने में संलग्न थे। इस रूप में उन्हें वरुण देवता का वहां दर्शन हुआ। उनके मस्तक पर दिव्य सफेद छत्र तना हुआ था, जिसके द्वारा जल की बूंदें पृथ्वी पर गिर रही थी। वे एक श्रेष्ठ धनुष को हाथ में लेकर खड़े थे। जल के स्वामी वरुण अति क्रोध में भरकर अपने पुत्रों पौत्रों और सैनिकों के साथ आकर अपने विशाल धनुष को लिए हुए
इस तरह खड़े थे जैसे कि वह युद्ध करने के लिए किसी को ललकार रहे हों। वरुण ने सर्वप्रथम अपना शंख बजाया, फिर क्रोधित हो श्री कृष्ण पर आक्रमण कर दिया। जिस प्रकार से शिव जी ने भगवान विष्णु पर आक्रमण किया था, वरुण ने क्रोधित हो अपने बाणों के जाल से श्री कृष्ण को पुनः ढक दिया। तब महाबली जनार्दन ने पंचजन्य शक्ति की निनाद कर अपने बाण समूहों से संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित कर दिया। समर भूमि में निर्मल बाण समूहों से कष्ट पाने पर भी कुछ कुछ मुस्कुराते हुए से वरुण श्री कृष्ण के साथ युद्ध करने लगे। भयंकर वैष्णवास्त्र को अभिमंत्रित कर वासुदेव रण में वरुण के सामने खड़े होकर कहने लगे, वरुण, यह वैष्णवास्त्र तुम्हारे वध के लिए मैंने उठाया है। तुम इस समय स्थिर भाव से खड़े रहो। ऐसा सुनकर महाबली वरुण देव उस अस्त्र को देख सावधान हो गए और उन्होंने वरुणास्त्र को चला दिया और वरुणास्त्र से निकली जलधाराएं वैष्णवास्त्र पर गिर गिर कर जलने लगी। तब वैष्णवास्त्र के जलने पर वरुण के सैनिक भी जलने लगे। उस वैष्णवास्त्र के दीप्त होने पर वरुण के गण भयभीत हो सभी दिशाओं में भागने लगे। तब वरुण श्री कृष्ण से कहने लगे, अव्यक्त तथा व्यक्त लक्षणों से युक्त अपनी पूर्व प्रकृति को स्मरण कीजिए। आप मुझसे क्यों मोहित हो रहे हैं महामते? आप सदा तत्सत्व में स्थित रहने वाले, अतः पंचभूतों के आश्रित रहने वाले अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष एवं अभिनिवेश, इन पांचों दोषों एवं अहंकार का परित्याग कर दीजिए। आपकी जो वैष्णवी मूर्तियां हैं उन सभी से मैं ज्येष्ठ हूँ, अतः मैं माननीय हूँ। क्यों आप मुझको जलाना चाहते हैं? अग्नि के ऊपर अपना पराक्रम नहीं दिखा सकता, क्योंकि आप जगत के उपस्थित स्थान हैं। आप ही ने पूर्व काल में प्रकृति की रचना की थी, इसलिए यह सृष्टि कारण रूप धर्म से युक्त है। वह प्रभाव मेरे में कैसे आ सकता है? महाधूते, आप अजय, सनातन और भूत भावन है। निष्पाप श्री कृष्ण, आप मेरी रक्षा करें। मैं आपके द्वारा संरक्षण पाने के योग्य हूँ, न कि विनाश के योग्य। मैं प्रकृति का देशद्वेषी नहीं हूँ और न ही आप पर दोषारोपण करने योग्य हूँ। यह संसार जब प्राकृतिक दोषों एवं तमोगुण से ग्रस्त होकर अपना ज्ञान खो देता है, तब उस पर मोह व्याप्त हो जाता है। आप स्वयं ब्रह्मा के समान कार्य और कारण के ज्ञाता हैं, फिर भी हम सब लोगों को मोह में क्यों डाल रहे हैं? वरुण देव के ऐसा कहने पर श्री कृष्ण मन ही मन अत्यधिक प्रसन्न होकर कहने लगे, वरुण, तुम इस विवाद को शांत करने के लिए ये गौवें मुझे दे दो। वरुण ने कहा, श्री कृष्ण, मैंने बानासुर के साथ पहले प्रतिज्ञा की है, तो प्रतिज्ञा करके उसे कैसे तोड़ूं? प्रतिज्ञा को भंग करने वाला पापी अच्छे लोगों को प्राप्त नहीं करता। मधुसूदन, आप प्रसन्न होकर ऐसा ही कुछ उपाय कीजिए जिससे कि मेरे धर्म का लोप न हो। मैं जीते जी गायों को नहीं दूंगा, मेरा वध करके आप गायों को ले जा सकते हैं। इसी प्रकार यह मेरी पहले की प्रतिज्ञा है, मैं अनुग्रह के योग्य हूँ। तो मधुसूदन, आप मेरी रक्षा कीजिए, अथवा गौओं पर यदि विशेष प्रेम हो तो मुझे मारकर गौवें ले जाइए। श्री कृष्ण वरुण के प्राण को अमेध समझकर गौओं के प्रति निराश हो गए। श्री कृष्ण ने कहा, वरुण, मैं धर्मज्ञ होता हुआ कैसे आपके ऊपर पाप का भार लाद दूंगा? आपके और हमारे संबंध अति मधुर है, इसलिए आप पाप मुक्त कर दिए गए हैं। अब प्रस्थान कीजिए। तदुपरांत वरुण केशव की पूजा करने लगे। फिर व्यवहार कुशल वरुण देव ने बलराम की पूजा की। इसके उपरांत प्रतापी वासुदेव ने वरुण को अभयदान प्रदत्त कर सचिवपति इंद्र के साथ द्वारकापुरी को चल पड़े। बानासुर विजयी तथा वरुण को मुक्त देखकर कलह प्रिय नारद जी भी संतुष्ट होकर द्वारका के प्रति प्रस्थान किए। पीछे चलने वाले विमानों के निर्घोष तथा पांचजन्य के शब्दों को सुनकर सभी द्वारकावासी महान हर्षित हुए। उन्होंने जलपूर्ण कलशों रत्नों से शोभित वंदनवारों को चारों ओर बांध दिया। फिर कुल पुरोहितों के समान ब्राह्मण अर्घ लेकर निकले। वे द्वारकावासी जय जयकार शब्दों के साथ गरुड़ पर आसीन नीले रंग के अंजन की उपमा वाले उन माधव की पूजा कर उनकी उस समय स्तुति करने लगे। फिर अन्य वर्ण के लोग भी क्रमशः उन महाबली की पूजा करने लगे। केसी हंता श्री कृष्ण का लोग श्रेणीबद्ध हो पूजन वंदन करने लगे। द्वारकापुरी के उपवन में स्थित श्री कृष्ण की ऋषि देवता गंधर्व व चारण चारों ओर से स्तुति कर रहे थे। यदुकुल के उत्तम पुरुषों ने उस आश्चर्य को अपनी आंखों के द्वारा देखा।
बानासुर को जीतकर श्री कृष्ण को द्वारका में आया हुआ देखकर यादवों का समूह अत्यधिक हर्षित हो रहा था। अनेकानेक यदु महारथी श्री कृष्ण के द्वारका आने पर अनेक प्रकार की बातें कहने लगे। हम लोग धन्य हैं, अनुग्रह के पात्र हैं कि जगत के पिता श्री कृष्ण, जिनके वाहन गरुड़ हैं, लंबे मार्ग को जाकर शीघ्र ही लौट आए। यह बड़ा आश्चर्य है। गरुड़ से उतरकर वासुदेव, बलराम, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध गृह में प्रवेश किए। उस समय देवताओं के विमान आकाश में भ्रमण कर रहे थे। श्री कृष्ण ने प्रद्युम्न आदि हजारों उपस्थित कुमारों से मधुर वाणी द्वारा कहा, इन देवताओं एवं इंद्र की आदर के साथ वंदना करो। ये सप्तऋषि आए हैं, इनकी सुख पूर्वक वंदना करो। ये गौवें आई हैं, इनकी वंदना करो। श्री कृष्ण की आज्ञा से सभी कुमार वंदना करने लगे। इस दृश्य को देखकर पूर्ववासी विस्मय को प्राप्त हो गए। वे देवताओं का पूजन करने के लिए शीघ्र ही पूजन सामग्रियां ले आए और कहने लगे, अहो, वासुदेव के कारण यह महान आश्चर्य हुआ है कि हम लोग देवताओं का दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। ऐसी बातें कहने के लिए बाल चंदन के चूर्णों, गंध पुष्पों एवं लावों को दरवाजों के ऊपर बिखेर कर धूप और दीप दिखाकर, बाजा बजाकर एवं प्रणाम आदि से उनकी पूजा करने लगे। यादव कुमारों को देवराज इंद्र आलिंगन कर और उनके मस्तक को सूंघ कर यदुमंडल के समक्ष स्तुति करते हुए केशव से इस उत्तम रूपी वचन को कहा, यह सभी सात्वतों में प्रधान हैं, ये रण में दुर्जय हैं। ये महादेव और कार्तिकेय के सामने से अनिरुद्ध को छुड़ा कर लाए हैं। यह रण में बानासुर को जीत कर एवं उसकी 98 भुजाओं को काट कर द्वारकापुरी में आए हैं। यह जिस कार्य के लिए श्री कृष्ण का मनुष्यों में अवतार हुआ था, उस कार्य को इन्होंने करके हम देवताओं को शोक से रहित कर दिया। यादवों, अब तुम लोग माधविक मधु का पान करके निरंतर मनवांछित सुखों को प्राप्त करोगे। हम समस्त देवता भी इन मधुसूदन की भुजाओं का आश्रय लेने से सर्वथा शोक से रहित हो जाते हैं। अब हम सभी सुख पूर्वक स्वर्गलोक में रमन करेंगे। इस प्रकार दानवों का नाश करने वाले भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करके समस्त देवताओं से घिरे हुए महाभाग देवराज इंद्र ने उनसे अपने धाम में जाने की आज्ञा मांगी। संसार से पूजित माधव को पुनः अपने गले से लगाकर अदिति पुत्र इंद्र देवताओं एवं मरुदगणों के साथ अपनी दिव्यपुरी में चले गए। ऋषि मुनि भी विजय सूचक आशीर्वादों से श्री कृष्ण का अभिनंदन करके जिस प्रकार से आए थे वैसे ही अपने अपने स्थानों पर चले गए। इसी प्रकार यक्ष, राक्षस एवं किन्नर भी अपने अपने निर्दिष्ट स्थानों पर लौट गए। अदिति पुत्र इंद्र के स्वर्गलोक जाने के पश्चात श्री कृष्ण ने सभी यादवों का कुशल मंगल पूछा। फिर हजारों पूर्व में रहने वाले हंसते हुए एवं आश्चर्य प्रकट करते हुए मधुसूदन के मुखारबिंद का दर्शन करने के लिए आवागमन करने लगे। जिन्होंने कभी पाप ही नहीं किया हो, ऐसे श्री कृष्ण उनकी उस प्रेम भक्ति से निरंतर प्रसन्न रहते थे। द्वारकापुरी में आकर उत्तम लक्ष्मी से संपन्न हुए भगवान श्री कृष्ण अनेकानेक प्रकार की समस्त इच्छा से अनुकूल वस्तुओं का सदुपयोग करते हुए यदुवंशियों के साथ आनंद पूर्वक रहने लगे। 128वां अध्याय। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, तदंतर महाबली अति तेजस्वी राजा उग्रसेन ने, जिनके नेत्र प्रसन्नता से खिल उठे थे, श्री कृष्ण से कहने लगे, यदुनंदन, श्रवण करे, इस समय अप्सराएं यहाँ आई हुई हैं। इसके अनिरुद्ध के विवाह का एक महान उत्सव कीजिए, ऐसा मेरा मत है। सखियों से घिरी महाभाग बानासुर पुत्री उषा भी परम प्रीति के साथ आनंद पूर्वक अनिरुद्ध के साथ समय बिताती है। कुंभांड की पुत्री जो रामा है, उसे भी उषा के सखी मंडल में भेज देना चाहिए, क्योंकि महाभाग रुक्मणी भी उसकी प्रशंसा करती है। कुंभांड पुत्री रामा को सांब के लिए दे दीजिए और शेष कन्याओं को क्रमशः अन्य कुमारों को दे दीजिए। तब वह शुभ उत्सव अनिरुद्ध तथा श्री धनवा के भवन में होने लगा। मद के वशीभूत हो वहां कुछ स्त्रियां बाजे बजाने लगी, अप्सराएं नाचने लगी और अन्य स्त्रियां गाने लगी। वहां कोई प्रसन्न हो रही थी, कोई आपस में बातें कर रही थी। वहां सभी स्त्रियां नाना प्रकार के रंग बिरंगे वस्त्रों को धारण कर क्रीड़ा कर रही थी। कुछ स्त्रियां मद के वशीभूत हो आपस में मिलकर चली जा रही थी। कुछ हर्ष तथा प्रफुल्लित नेत्र स्त्रियां वहां दूतों को खेल रही थी। कुछ उन सबके नेत्र हर्ष से खिल उठे थे। श्री कृष्ण ने रुक्मणी से कहा, देवी, शिव पत्नी देवी पार्वती ने सखियों से घिरी हुई उषा को मयूर से युक्त रथ पर चढ़ाकर यहाँ भेजा है।
इसलिए इसे ग्रहण करो। यह कुल में प्रशंसनीय तथा सुंदरियों में श्रेष्ठ है। इसका नाम उषा है। यह बानासुर की पुत्री आपकी वधू है, अतः इस भामिनी को स्वीकार करो। तब अंतःपुर की स्त्रियों में ने मंगलाचार पूर्वक उस दिव्य सुंदरी उषा को बहू के रूप में ग्रहण किया और उसे अनिरुद्ध के महल में पहुंचा दिया। देवकी, रोहिणी, रुक्मणी एवं शुभांगी आदि स्त्रियां प्रेम के वशीभूत हो हर्ष से अश्रुपात करने लगी। बलराम जी की धर्मपत्नी रेवती और श्री कृष्ण की धर्मपत्नी रुक्मणी ने अनिरुद्ध को उनके श्रेष्ठ भवन में पहुंचाया और प्रद्युम्न पत्नी शुभांगी से यह कहा, बहू, आज तुम अपने पुत्र अनिरुद्ध को देखकर अभ्युदय युक्त हो गई हो। यह अत्यधिक सौभाग्य की बात है। फिर वे सुंदर मुख वाली स्त्रियां अनेक प्रकार के वाद्यों को ध्वनि के साथ कुलाचार की क्रिया संपादित करने लगी और उषा ने भवन के भीतर प्रवेश किया। इस प्रकार उषा अनिरुद्ध के साथ रहकर अपने मनोनुकूल सभी उपभोगों के द्वारा आनंद पूर्वक रमन करने लगी। अप्सरा का रूप धारण करने वाली सुश्रोणी चित्रलेखा उसी उषा से आज्ञा लेकर स्वर्ग को चली गई। इस प्रकार सभी सखियों के चले जाने के बाद असुर सुंदरी उषा को पहले मायावती ने निमंत्रित कर अपने घर में बुलाया। वह प्रद्युम्न की पत्नी मायावती अपनी सुंदर पुत्र वधू को देखकर वस्त्र का जलपान आदि से उसका स्वागत सत्कार किया। इसके बाद लोकाचार को देखती हुई यादव की सभी स्त्रियों ने क्रमशः उषा को अपने गृह में निमंत्रित कर अपने कुल के धर्म अनुसार उसका सत्कार किया। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, जीवन मुक्त बानासुर को जिस प्रकार से श्री कृष्ण ने जीत लिया था वह सब मैंने आपसे कह दिया। इसके पश्चात श्री कृष्ण यादव गणों के साथ परम प्रसन्नता युक्त हो संपूर्ण पृथ्वी पर शासन करते हुए विचरने लगे। पृथ्वीपते, इस प्रकार ये भगवान विष्णु पृथ्वी पर अवतरीन होकर वासुदेव के नाम से इस संसार में विख्यात हुए। इन्हीं सब कारणों से भगवान विष्णु वृष्णि वंश के अंतर्गत वासुदेव कुल में देवकी के गर्भ से मथुरा में प्रकट हुए थे, जिसके विषय में आपने मुझसे पूछा था। जन्मेजय, नारद जी के वचनों का उत्तर मिल जाने से जब वह प्रश्न पूर्ण हो गया, उसमें मैंने उसके विषय में संक्षिप्त रूप से जो कहा था वे संपूर्ण बातें आप पूर्व में ही विस्तार से सुन चुके हैं। भगवान विष्णु के मथुरा नगरी में होने वाले अवतार के विषय में आपको अति संदेह था। उसके समाधान के लिए मैं वासुदेव के स्वरूप का एवं वासुदेव की सबका आश्रय है इस सिद्धांत का पूर्ण रूपेण प्रतिपादन कर दिया। श्री कृष्ण के अतिरिक्त कोई आश्रय की वस्तु नहीं है। श्री कृष्ण के आश्रय के अधिष्ठाता अथवा सागर है। संपूर्ण आश्चर्यजनक आश्रय में वस्तुओं में ऐसा कोई आश्रय नहीं है जो हरि के अंश से विहीन हो। ये श्री कृष्ण धन्य है। यही धन्यों को धन्य बनाने वाले हैं। देवताओं एवं असुरों में इन हरि से बढ़कर कोई दूसरा धन्य नहीं है। यही आदित्य, वसु, रुद्र, अश्विनी कुमार, मरुदगण, अंबर, वसुधा, दिशा, जल एवं तेज है। सत्य, धर्म, तप व सबके पितामह ब्रह्मा जी एवं नागों में शेष नाग, रुद्रों में शंकर यही कहे गए हैं। यह स्थावर जंगम जगत नारायण से ही उत्पन्न हुआ है। भारत, इन्हीं जनार्दन से संपूर्ण जगत उत्पन्न होता है और प्रलय उपस्थित होने पर इन्हीं में संपूर्ण जगत विलीन हो जाता है। इसलिए उनको नमस्कार करो। यह सनातन पुरुष सभी देवताओं द्वारा पूजनीय है। मैं आपसे बानासुर संग्राम और केशव के महात्म्य का वर्णन किया। आप इसके सुनने मात्र से अनुपम वंश प्रतिष्ठा प्राप्त करोगे। जो लोग इस बानासुर युद्ध तथा केशव के महात्म्य को हृदय में धारण करेंगे उनकी सेवा से अधम उपस्थित नहीं होगा। जन्मेजय, इस यज्ञ से निर्मित होकर आपके प्रश्न के अनुसार मैंने भगवान विष्णु की इस संपूर्ण लीला का वर्णन किया है। राजन, जो इस संपूर्ण आश्चर्यमय पर्व को धारण करते हैं वह सभी पापों से मुक्त होकर श्री हरि के लोक में जाते हैं। जो प्रतिदिन प्रातः काल उठकर एकाग्रचित से इसका कीर्तन करते हैं उनके लिए यह लोक और परलोक में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। इस प्रसंग का अपने अधिकार के अनुसार पाठ या श्रवण करने से ब्राह्मण चारों वेदों का ज्ञाता होता है, क्षत्रियों को युद्ध में विजयी होती है, वैश्य धन से संपन्न होते हैं एवं शूद्र अपनी समस्त इच्छाओं को पूर्ण कर लेते हैं। इन्हें किसी भी अशुभ अथवा अमंगल की प्राप्ति कदापि नहीं होती। इसके पाठ करने वाले दीर्घायु होते हैं। ब्राह्मणों, इस प्रकार राजा परीक्षित के पुत्र अर्जुन के पौत्र राजा जन्मेजय ने एकाग्रचित होकर वैशंपायन जी के द्वारा कहे गए हरिवंश का श्रवण किया। सौनक, इस प्रकार मैंने संक्षेप एवं विस्तार के साथ सभी वंशों का पूर्णतः वर्णन किया है।
अब तुम इसके अतिरिक्त और क्या सुनना चाहते हो? ओम श्री परमात्मने नमः। भविष्य पर्व प्रारंभ। पहला अध्याय। अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण नर स्वरूप में नरों में उत्तम अर्जुन, भगवती सरस्वती एवं महर्षि वेद व्यास को नमस्कार करके इतिहास, पुराण और महाभारत का पाठ करना चाहिए। सौनक जी ने कहा, सूत जी, राजा जन्मेजय के पुत्र कौन थे और उनकी संख्या क्या थी? पांडवों का वंश किस पर प्रतिष्ठित हुआ था? मैं इसे श्रवण करना चाहता हूँ। इसे श्रवण करने की मेरे हृदय में अत्यधिक जिज्ञासा है। आपके कहने से मैं इन सब बातों को पूर्णतः जान लूंगा। सौती ने कहा, सौनक जी, परीक्षित के 2 पुत्र काशीराज की कन्या बपुष्टमा से उत्पन्न हुए। उनमें से एक चंद्रापीड़ राजा हुए और दूसरे का नाम सूर्यपीड़ था। ये मोक्ष धर्म के ज्ञाता हुए। चंद्रापीड़ के धनुषधारी सैकड़ों उत्तम पुत्रों से पांडवों का वंश प्रतिष्ठित हुआ। वे इस प्रकार इस पृथ्वी पर जन्मेजय के गोत्र से प्रसिद्ध क्षत्रिय हुए। उनमें जो श्रेष्ठ था उसका नाम सत्यकर्ण था। वह काशी बनारसी में पुरी में राजा हुआ। वह महाबाहु, बहुत यज्ञों को करने वाला और अधिक दक्षिणा देने वाला हुआ। सत्यकर्ण का पुत्र प्रतामी श्वेत कर्ण हुआ, जो पुत्र रहित था, इसलिए वह धर्मात्मा तपोवन में चला गया। वन में जाने वाले राजा श्वेत कर्ण से उसकी स्त्री ने गर्भ धारण कर लिया था। वह सुचारू की कन्या सुंदर भौहों वाली मानिनी भारती मालिनी नाम की थी। उस गर्भ के जन्म काल में राजा श्वेतकर्ण ने तपोवन की यात्रा की, जहां उनके पूर्वज पांडव भी जा चुके थे। राजा श्वेतकर्ण को वन जाते देखकर वह मानिनी रानी भी उनके पीछे चली और सुभ्रु ने मार्ग में ही कमल नेत्र पुत्र को उत्पन्न किया। परंतु उस कुमार को छोड़ वह महारानी द्रौपदी के समान अपने पति के पीछे चली गई। वह नवजात शिशु गिरी कुंज में रोने लगा। उसको छाया देने के लिए चारों मेघ प्रकट हो गए। शर्विष्ठा के 2 पुत्र पिपलाद और कौशिक उसे देखकर दया के वशीभूत हो गए। अतः उस बच्चे को उठाकर उसकी आंखों के अश्रु जल को उन्होंने पोंछा। उस बच्चे के दोनों पार्श्व शिला में रगड़ खा जाने से रुधिर से भीग गए थे। उस नवजात शिशु के दोनों पार्श्व बकरे के सदृश श्याम वर्ण के हो गए थे। तब आज के समान पार्श्व होने से वह अज पार्श्व हो गया। तब उन ऋषि कुमारों ने उनका नाम अज पार्श्व रख दिया। वह बेमक मुनि के गृह में पिपलाद और कौशिक द्वारा पाल पोस कर बड़ा किया गया था। बेमक की धर्मपत्नी बेमकी ने पुत्र प्राप्ति के लिए उस बालक का पानी ग्रहण कर दिया। वह बालक और उसके सहायक वे दोनों ब्राह्मण बेमकी के पुत्र रूप में जगत प्रसिद्ध हुए। पिपलाद, कौशिक तथा अजपाश्व के पुत्र पौत्र समकालीन जीवन वाले हुए। यही पांडवों का पौरव वंश प्रतिष्ठित हुआ। उस समय में नहुस पुत्र बुद्धिमान ययाति ने जरावस्था के आ जाने पर प्रसन्नता पूर्वक पौरव वंश के विषयों में यह कहा था कि यह संभव है कि सब कभी पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य और ग्रहों के प्रकाश एवं प्रभाव से रहित हो जाए, परंतु वह पौरव वंश से शून्य कदापि नहीं होगा, इसमें संदेह नहीं है। दूसरा अध्याय। सौनक जी ने कहा, सूत नंदन, जिस प्रकार से पूर्व काल में व्यास जी के शिष्य वैशंपायन जी ने जैसा कहा था, उसके अनुसार आपने यह हरिवंश और इसके समस्त पर्व मुझे श्रवण कराए। आपके मुखारविंद से कथा जाता हुआ यह अद्वितीय ग्रंथ, जो इतिहास से युक्त एवं संपूर्ण पापों का नाशक है, हम लोगों को अमृत के तुल्य तृप्ति प्रदत्त करता है। सूतपुत्र, सुखपूर्वक श्रवण करने और कराने के योग्य होने के कारण यह कथा हमारे मन को अति प्रसन्नता प्रदान करती है। इस दिव्य आख्यान को सुनकर राजा जन्मेजय ने सर्प सत्र के पश्चात कौन कौन सा कार्य किया? सौती ने कहा, सौनक जी, इस पर उत्तम कथा को श्रवण कर परीक्षित पुत्र जन्मेजय ने सर्प सत्र के उपरांत जो कार्य आरंभ किया उसका मैं पूर्ण रूप से वर्णन करता हूँ, आप श्रवण करें। सर्प सत्र के समाप्त होने पर परीक्षित पुत्र जन्मेजय ने अश्वमेध यज्ञ करने के लिए सामग्रियों को एकत्रित किया। उन्होंने ऋत्विक, पुरोहित और आचार्य को बुलाकर मैं अश्वमेध यज्ञ करूंगा, अतः अश्वमेध यज्ञ का पूर्ण विधान हमें बताने की कृपा करें। विधान जानने के पश्चात यज्ञ के लिए घोड़ा छोड़ा गया। फिर जन्मेजय की इच्छा को जानकर भूत भविष्य की बात जानने वाले महात्मा श्री कृष्ण
द्वैपायन व्यास जी राजा जन्मेजय को देखने के लिए सहसा आ गए। जन्मेजय ने उन ऋषि को आया देखकर अर्घ्य पाद्य तथा आसन देकर शास्त्रोक्त विधि से उनका पूजन अर्चन किया। उन दोनों के बैठ जाने पर उनके चारों ओर सदस्य भी बैठ गए। इसके पश्चात उन दोनों ने नाना प्रकार की कथाएं एक दूसरे के प्रति कही, जो वेदों में कही गई थी। कथा वार्ता के अंत में राजा जन्मेजय ने पांडवों के पितामह एवं अपने पितामह मुनिवर वेदव्यास जी से कहा, महर्षि, वेद के समान विस्तृत महाभारत के बहुत बड़े आख्यान को सुख से सुनने से मेरा समय निमेष मात्र की भांति बीत गया। ब्राह्मण विभूति का विस्तार करने वाले तथा सभी के यश को बढ़ाने वाला महाभारत को आपने बड़े अच्छे ढंग से रचा है। मानो आपने शंख में क्षीर समुद्र को भर दिया है। जिस प्रकार से अमृत पान करने से तृप्ति नहीं होती, उसी प्रकार इस महाभारत की कथा को श्रवण कर मुझे पूर्णतः तृप्ति नहीं हो रही है, क्योंकि मैं इसे विस्तृत रूप में सुनने की इच्छा कर रहा हूँ। भगवान, आप त्रिकालदर्शी हैं। मैं आपकी आज्ञा लेकर यह पूछ रहा हूँ कि मुझे ऐसा ज्ञात होता है कि राजसूय यज्ञ की धृतराष्ट्र पुत्र कौरवों के विनाश का कारण हुआ। महाभारत युद्ध में जिस प्रकार अजय राजाओं का विनाश हुआ, उसे देखते हुए मैं यही मानता हूँ कि राजसूय यज्ञ करने की कल्पना युद्ध के लिए ही हुई थी। ऐसा सुना जाता है कि पूर्व काल में सोम ने भी राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया था। उनके इस यज्ञ के अंत में तारका में नामक महान संग्राम हुआ। उसके उपरांत वरुण ने भी यह यज्ञ किया। इनके इस महायज्ञ के अंत में देवों और असुरों के मध्य अति भयंकर संग्राम हुआ, जो समस्त भूतों का विनाशक सिद्ध हुआ। राजर्षि हरिश्चंद्र ने भी इस राजसूय यज्ञ किया था। वहां भी आडिवक नामक युद्ध हुआ। इसके उपरांत पांडुपुत्र धर्मराज तथा राजा युधिष्ठिर ने उस अत्यंत भयंकर यज्ञ को विधिवत आयोजन किया, जिसका आरंभ ही महाभारत युद्ध को उपस्थित करने में प्रमुख हुआ। इसलिए इस संसार के विनाशकारी युद्ध का जो प्रधान कारण था, उस राजसूय नामक महायज्ञ का अनुष्ठान आपने उस समय क्यों नहीं रोक दिया? राजसूय यज्ञ को सर्वांग पूर्ण रूप से संपन्न करना असंभव है, क्योंकि उस यज्ञ के अंगभूत साधन दुर्लभ है। यदि इस यज्ञांग का ठीक प्रकार से संपादन न हो, तो उसमें प्रजाजनों का नाश होना दुर्लभ है। आप हमारे सभी पूर्वजों के पितामह, भूत भविष्य के ज्ञाता, हम सभी के स्वामी और हम सभी को उत्पन्न करने वाले हैं। इसलिए आपके नेतृत्व में ही बुद्धिमान पांडव कैसे नीति से च्युत हो गए। अपराध तो वे मनुष्य करते हैं जिनके आचार्य कुत्सित होते हैं और जो अनाथ होते हैं। व्यास जी ने कहा, जन्मेजय, तुम्हारे पूर्व पितामह काल के वशीभूत हो विपरीत बुद्धि वाले हो गए थे। वे हमसे भविष्य की बात नहीं पूछते थे और मैं बिना पूछे उनसे कुछ नहीं कहता था। भविष्य को उलट देने में किसी की सामर्थ्य नहीं है। काल के द्वारा विहित गति को कोई नहीं टाल सकता। तुमने जो यह बात पूछा, तो मैं आने वाले भविष्य को कहता हूँ, लेकिन काल के बलवान होने से उसे सुनकर भी तुम कदापि नहीं रोकोगे। भय अथवा उत्साह से पुरुषार्थ में स्थित नहीं रह सकोगे, क्योंकि काल के द्वारा लिखी हुई लेखा को लांघना अति कठिन है। अश्वमेघ यज्ञ श्रेष्ठ है तथा यात्रियों को प्रसिद्ध करने वाला है, क्षत्रियों को प्रसिद्ध करने वाला है। इसी भाव को लेकर इंद्र तुम्हारे यज्ञ को नष्ट करेंगे। राजन, यदि तुम पुरुषार्थ द्वारा किसी प्रकार दैव के विधान का निवारण कर सको, तो तुम कदापि इस यज्ञ का आयोजन अर्थात अनुष्ठान न करना। इसमें इंद्र का अपराध नहीं है, न उपाध्यायों का अपराध है, न तुम जैसे यजमान का ही अपराध है, बल्कि काल का उल्लंघन करना अत्यंत दुसाध्य है। यह जो भावी काल है, वह काल स्वरूप ब्रह्मा जी की इच्छा से अश्वमेघ यज्ञ को आने वाले समय में समाप्त कर देने के लिए संगठित किया जाने वाला है। फिर तो कलयुग में संपूर्ण प्रजा पार्य विनाश को ही प्राप्त होगी। यह बात ज्ञान रूपी चक्षुओं से पूर्णतः देखी गई है। इसलिए इसके अतिरिक्त ब्राह्मण गण यज्ञों के फल विक्रय करने लगेंगे। इसलिए तुम यह भली भांति जान लो कि चराचर प्राणियों सहित समस्त लोग काल के वशीभूत हो जाएंगे। जन्मेजय ने कहा, भगवान,
यदि मेरी बात मानते हैं तो बतलाइए कि अश्वमेध यज्ञ की निवृत्ति का क्या कारण होगा, मैं सुनकर परिहार करूंगा। व्यास जी ने कहा, राजन, अश्वमेध यज्ञ की निवृत्ति में ब्राह्मणों का कोप कारण होगा। तुम परिहार के लिए प्रयत्न करना, तुम्हारा कल्याण हो। राजन, तुम्हारे अश्वमेध यज्ञ कर लेने के बाद जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक इस यज्ञ को क्षत्रिय नहीं करेंगे। जन्मेजय ने कहा, ब्राह्मण के द्वारा दी गई स्वाप रूपी अग्नि के तेज से बंद हुए अश्वमेध यज्ञ का मैं ही प्रधान कारण होऊंगा। यह समझकर मुझे अत्यधिक भय लग रहा है। मुझ जैसा पुण्यात्मा पुरुष का इस प्रकार के निंदनीय कर्म को करके और अपकीर्ति से सुनकर अपकीर्ति को से युक्त होकर इस लोक में कैसे विचरण करेगा। जिस प्रकार विनाशकारी भविष्य को आपने अपनी दिव्य दृष्टि से अर्थात अपने नेत्रों से देखा है, वैसे ही यदि अश्वमेध यज्ञ की पुनरावृत्ति हो सकती है तो मुझे बताने की पूर्ण कृपा कीजिए। व्यास जी ने कहा, परीक्षित पुत्र जन्मेजय, यह बंद हुआ यज्ञ वैसे ही देवता तथा ब्रह्मादि को में ही रहेगा, जैसे कि सूर्य का तेज सूर्य में ही व्याप्त रहता है, परंतु उदय होने पर संपूर्ण जगत को वह प्रकाशित कर देता है, वैसे भी तेज से खींचा गया तेज में ही निहित रहता है। ब्राह्मणों का सेनानी कोई कश्यप नाम का एक ब्राह्मण होगा, जिसकी उत्पत्ति भूमि को खोदने से होगी। वही ब्राह्मण पुनः इस यज्ञ को काली काल में करेगा। राजन, उस यज्ञ के अंत में उसी कुल में उत्पन्न हुआ दूसरा पुरुष इस यज्ञ का अनुष्ठान करेगा। ठीक उसी प्रकार जैसे प्रलय काल उत्पात ग्रह की रचना करता है, यज्ञ करने वाले मनुष्यों को श्रद्धा आदि रूप एवं बल के अनुसार ही वह यज्ञ फल प्रदत्त करेगा। फिर ऋषियों और मुनियों द्वारा सुरक्षित इस पृथ्वी पर लोग विचरण करेंगे। तब मानवों की इंद्रियां प्राचीन कर्मों एवं शिष्टाचारों को पूर्णतः परित्याग कर देगी। संसार के अंदर लोगों में पूर्व जैसा आचार विचार न होगा। यज्ञ पूजा पाठ हवन आदि जो कर्म होंगे वे केवल दिखावे के लिए होंगे, जिनके द्वारा लोग धन उपार्जन करेंगे। उस समय जो थोड़ा धर्म करेंगे उन्हें अधिक फल मिलेगा, किंतु अधिक विघ्न बाधाओं के कारण उस धार्मिक कृत्य को करना अति कठिन होगा। उस समय धर्म का मूल दान ही होगा। उन चारों आश्रमों के कमजोर हो जाने पर धर्म भी अपने स्वरूप से विचलित हो जाएगा। जन्मेजय, कलयुग में मनुष्य अल्प तपस्या से सिद्धि प्राप्त कर लेंगे। उस समय कुछ श्रेष्ठ पुरुष ही धर्म के वास्तविक स्वरूप को आचरण करेंगे, बाकी तो सब आडंबर ही करेंगे। तीसरा अध्याय। जन्मेजय ने कहा, महर्षि, मेरे मोक्ष का काल समीप है अथवा दूर है यह मैं नहीं जानता हूँ, इसलिए द्वापर के अंत में होने वाले कली के धर्माधर्म समन्वय को सुनने की इच्छा करता हूँ, क्योंकि धर्म के करने की तृष्णा से हम लोग उस कली काल को प्राप्त हो गए हैं, जो सुख से थोड़े धर्म के द्वारा ही परम धर्म को दे देता है। सौनक जी ने कहा, धर्माज्ञ सूतपुत्र, त्रास एवं उद्योग द्वारा धर्म को नष्ट करने वाला यह युगांत कलिकाल का समय अब उपस्थित हो गया है। आप इसके भावी लक्षण प्रकाशित करते हुए इसका वर्णन कीजिए। सौत जी ने कहा, सौनक, राजा जन्मेजय ने भी ऐसा ही प्रश्न किया था। उसके प्रत्युत्तर में कलयुग में सभी प्राणियों के भविष्य की गति का पूर्णतः विचार करके वेद व्यास जी ने उस समय ऐसा उनसे कहा था। व्यास जी ने कहा, राजन, कलिकाल में राजे अपनी ही रक्षा में तत्पर रहा करेंगे। वे प्रजा से कर वसूल करेंगे पर प्रजा की रक्षा नहीं करेंगे। कलिकाल में क्षत्रियों से भिन्न जातियों के लोग राजा होंगे और ब्राह्मण शूद्रों का कार्य कर जीविका चलाएंगे। शूद्र ब्राह्मणों जैसा आचरण करने लगेंगे। जन्मेजय, वेद पाठी ब्राह्मण बाण को धारण करने लगेंगे और हवियों को क्रियाएं पंचयज्ञ रहित होंगी। सभी जाति के लोग ही पंक्ति में बैठकर भोजन करने लगेंगे। सभी जाति के लोग एक ही पंक्ति में बैठकर भोजन करने लगेंगे। अधिकतर मनुष्य शिल्प कला के जानकार होंगे और वे झूठ बोलने, मद्य पीने एवं मांस खाने के प्रेमी होंगे और वे स्त्री को ही मित्र समझेंगे। चोर राजाओं की प्रीति वाले और राजे चोरों की भांति स्वभाव वाले होंगे। सेवक बिना आज्ञा के ही भोजन कर लिया करेगा। धन की बाहुल्यता होगी और सज्जनों का आचरण निंदनीय होगा। मनुष्य पतित हो जाने पर भी अनिंदनीय होंगे। मनुष्य धर्माधर्म के विवेक से शून्य होंगे। विधवाएं पर पुरुष सन्यासियों से मैथुन कराकर संतान उत्पन्न करेंगी। 16 वर्ष से कम अवस्था वाले मनुष्य भी संतान उत्पन्न करने में पूर्णतः समर्थ होंगे। जनपद के लोग अन्न बेचने लगेंगे और चौराहों पर वेद बिकने लगेंगे
और युवतियां मूल्य लेकर अपनी इज्जत बेचने लगेंगे। सभी ब्रह्मवादी होंगे तथा सभी वासनयज्ञ यज्ञ करने वाले होंगे। युग के 6 काल में शूद्र भी ये शब्द से संबोधन कर बोलने वाले होंगे। ब्राह्मण यज्ञ के फलों के विक्रेता हो जाएंगे और कलयुग के अंत में ऋतुएं विपरीत भाव दिखाएंगी। ब्राह्मण मांस भक्षी होंगे। शूद्र मुंडन कराकर गेरुआ वस्त्र पहनकर उपनयन संस्कार से संपन्न हो वेद विद्या के ज्ञाता होंगे। इस प्रकार वह जीविका चलाते हुए विपरीत धर्म का आचरण करेंगे। हिंसक जानवर भेड़िया व्याघ्र इत्यादि अधिक मात्रा में हो जाएंगे और गौओं का क्षय होने लगेगा और उत्तम रसों का अभाव होगा। कलयुग के अंत में भोज्य पदार्थ स्वाद से रहित तो हो जाएंगे। मलेच्छ कुरुपांचाल देशों में निवास करने लगेंगे और कुरुपांचाल के रहने वाले दूसरे देशों में रहने लगेंगे। युग 6 काल में प्रजाएं नीच मार्ग का अनुसरण करने लगेंगी। 2-2 वर्ष के बछड़े बैलगाड़ी और हल में जोते जाने लगेंगे। कली के अंत में मेघ विचित्र वर्षा करेंगे। सभी चोर कुल में उत्पन्न हो परस्पर एक दूसरे की चोरी करने लगेंगे। कलयुग के मनुष्य थोड़े ही धन से धनी कहलाने लगेंगे और किसी न किसी व्यसन को प्राप्त कर दुर्गति भोगेंगे। आधे से अधिक कलयुग बीत जाने पर मनुष्य धर्म नहीं करेंगे। पृथ्वी अधिक मात्रा में ऊसर हो व्याप्त हो जाएंगी। मार्ग चोरों से आच्छादित रहेंगे। कलयुग में चारों वर्णों के लोग व्यापार करने लगेंगे और पितरों को दान दी गई संपत्ति का भी बंटवारा करने लगेंगे। लोग असत्य के वशीभूत हो आपस में विरोधी बनकर एक दूसरे के भाग का अपहरण करने लगेंगे। युग के अंत में सुकुमारता रूप तथा रत्नों के विनष्ट हो जाने से नारियां केवल केशों से ही अलंकृत हुआ करेंगी। युगांत काल के आने पर हार चंदन दिव्य आभूषण आदि भोग सामग्री से रहित हुए गृहस्थ के पत्नी के सदृश कोई दूसरी गति नहीं होगी। जब कुशील अनार्य अधिक बढ़ जाएंगे और झूठ मूठ के रूपों का धारण करने लगेंगे तथा पुरुष थोड़े और स्त्रियां अधिक हो जाएंगी, तब कलयुग का अंत होगा। ऐसा समझो। तब लोग अधिक संख्या में याचक हो जाएंगे, फिर भी वे एक दूसरे को नहीं देंगे। ब्राह्मण लोग बिना विचार किए ही दूसरे वर्णों से दान करेंगे। राजा अग्नि और चोरों के भय से जनता दुखी हो विनष्ट होने लगेगी। खेत की फसलें बिना फल की होने लगेगी। युवा पुरुष वृद्ध की भांति आचरण करने लगेंगे। युग 6 में हो लोग तृष्णा के मारे दुखी हो जाएंगे। वर्षा काल में संतप्त वायु चलने लगेगा और मेघ बालुकाओं एवं कंकड़ की वर्षा करने लगेंगे। युग का 6 काल आने पर लोगों को परलोक में संदेह होने लगेगा। आत्मज्ञानी भी दुराचारी हो जाएंगे और ब्रह्मा में भी दूषिता दिखाने लगेंगे और ब्राह्मणों में क्रोध की मात्रा अत्यधिक हो जाएगी। राजे बनियों की भांति आचरण करने लगेंगे और वे धन के ब्याज से तथा खेती बाड़ी से जीवन यापन करेंगे। धर्म की मर्यादा के भंग हो जाने पर सभी ब्राह्मण बनने लगेंगे। उस समय धर्म व शपथ झूठे होंगे तथा विनयशील भद्र पुरुष भी ऋण नहीं चुकाना चाहेंगे। फिर दुर्जनों की बात ही क्या है। मनुष्यों को बिना फल के ही हर्ष होगा और क्रोध सफल होगा तथा दूध के लिए बकरियां पाली जाएंगी, गौवें नहीं। बिना शास्त्र पढ़े ही मनुष्य अपने स्वभाव से अपने आप को पूर्ण विद्वान समझने लगेंगे। वे लोगों से अप्रामाणिक नीति को कहा करेंगे। कलयुग के अंतिम समय में शास्त्रों का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। वृद्धों से बिना ज्ञान प्राप्त किए ही सब लोग सब कुछ जानने लगेंगे। युगांत के उपस्थित हो जाने पर कोई भी ऐसा न होगा जो अपने को विद्वान कवि आदि न मानता हो। ब्राह्मण वर्ग शास्त्र के विपरीत कर्म में लगे रहने के कारण क्षत्रियों को धर्म युक्त नहीं करेंगे। उस समय के राजा पार्य चोर ही होंगे। जन्मेजय, युगांत काल में पति के जीवन रहते हुए जार पुरुष के संयोग से उत्पन्न की गई कन्या से गर्भाधान करने वाले कपटी व मद का सेवन करने वाले मनुष्य ब्रह्मवादी बनकर अश्वमेघ यज्ञ करेंगे। युगांत के उपस्थित होने पर ब्राह्मण धन लोलुप होकर जिनसे यज्ञ नहीं कराना चाहेंगे उनसे ही यज्ञ करावेंगे तथा मांस भक्षी होंगे। उस समय कोई भी शास्त्र को नहीं पढ़ेगा। उस समय नारियां एकमात्र शंख का आभूषण धारण करने वाली होंगी तथा वे तीर्ण धानियों गुंजा आदि वे अलंकारों को धारण किया करेंगी। कलियुग के अंत में योगों से रहित नक्षत्र होंगे। दिशाएं विपरीत हो जाएंगी और संध्या काल के सदृश लालिमा छाई रहेगी और वहां हमेशा तपन बना रहेगा। पुत्र पिता को अपने नियंत्रण में रखेंगे और बहुएं सासुओं को कार्य में लगाया करेगी और मनुष्य पर स्त्रियों के साथ रमन करेंगे। शिष्य अपने वाग रूपी बाणों से गुरुओं को कष्ट पहुंचाएंगे तथा कामोत्मत्त उस मूर्ख
तथा कामोन्मत्त पुरुष मुखों के द्वारा भी मैथुन क्रिया करेंगे। मनुष्य गौ ग्रास आदि निकाले बिना ही भोजन कर लिया करेंगे। स्त्रियां अपने सोते हुए पति को भ्रमित कर दूसरों के पास गमन करने के लिए जाया करेंगी और पुरुष अपनी पत्नी को सोती छोड़कर दूसरे की स्त्री से गमन करेंगे। कलयुग में कोई भी ऐसा मनुष्य न होगा जो व्याधि और मानसिक पीड़ा से ग्रसित न हो। सभी एक दूसरे की निंदा करेंगे। युगांत में कोई भी उपकार को मानने वाला नहीं होगा। चौथा अध्याय। जन्मेजय ने कहा, मुने, इस प्रकार संसार के कलुषित हो जाने पर मनुष्य किसके द्वारा रक्षित होंगे? वे किन स्थानों पर निवास करेंगे? उनका कैसा आचरण होगा और कैसा आहार विहार होगा? वे किन कर्मों को करेंगे? वे किस प्रकार के होंगे? उनके शरीर की लंबाई तथा ऊंचाई क्या होगी? उनकी आयु कितने वर्षों की होगी और वे किस सीमा तक पहुंचकर कीर्ति युग को प्राप्त करेंगे? व्यास जी ने कहा, जन्मेजय, इसके आगे चलकर जब धर्म का पूर्णतः ह्रास हो जाएगा तब प्रजा गुणों से रहित होगी। दुर्व्यसनों में पड़कर मनुष्यों की आयु ह्रास होने लगेगा। आयु की हानि से बल की क्षति हो जाएगी। शरीर के छिन्न होने पर व्याधियां उत्पन्न होगी। व्याधियों से पीड़ा और पीड़ा से वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा। वैराग्य से आत्मबोध प्राप्त होगा। उस बोध द्वारा हमें उनमें स्वतः धर्मशीलता का समावेश हो जाएगा। इस प्रकार की दशा प्राप्त होने पर कृतयुग आ जाएगा। इस कलयुग में नामात्र के लोग धर्म में आस्था रखने वाले होंगे। कुछ लोग धर्म की ओर से पूर्णतः उदासीन रहेंगे और कुछ लोग विवेकशील होने पर भी धर्म के विषय में अच्छे अच्छे प्रमाणों को देने के लिए निरंतर उत्सुक रहेंगे, किंतु वे स्वयं उस धर्म का आचरण नहीं करेंगे। प्रायः निश्चित रूप से प्रत्यक्ष अनुमान को ही प्रमाण मानेंगे। कुछ विद्वान पुरुष एकमात्र प्रत्यक्ष को ही प्रमाण के रूप में अंगीकार करेंगे, दूसरे किसी प्रमाण को कदापि स्वीकार नहीं करेंगे। अन्य लोग वेदोक्त मत को प्रमाणित नहीं मानेंगे। कलयुग में कितनी ही स्त्रियां मुख से ही भग योनि का काम लेने वाली होंगी। कितने ही मंडित मंद बुद्धि मूढ़ एवं नासिकता में परिवित होकर धर्म का हरण करने वाले होंगे। वे मंद बुद्धि स्वयं को पंडित मानने लगेंगे। शास्त्र के ज्ञान से बहिष्कृत मनुष्य वर्तमान काल की प्रत्यक्ष बातों पर ही विश्वास करने वाले एवं शास्त्र ज्ञान से शून्य और पाखंडी होंगे। धर्म की विवेचना एवं आचरण दोनों ही उनके लिए विस्मय की वस्तु होंगे। उस समय धर्म के विचलित हो जाने पर मनुष्य भगवान का स्मरण करेगा। फिर वे धर्म को सम्मुख रखते हुए दान एवं सत्य से युक्त होकर दया आदि शुभ कर्मों का आचरण करना प्रारंभ कर देंगे। उस समय के लोग मांस भक्षी गुणहीन एवं निर्लज होंगे। यही कलयुग का कलुष लक्षण है। क्षत्रिय आदि जीवों का पार्जन के लिए ब्राह्मणों की वृत्ति को ग्रहण कर लेंगे। यही कली के कलुष का सूचक होगा। संसार में जब कलयुग का आतंक बढ़ जाएगा तब ज्ञान एवं विद्या का लोप होना प्रारंभ हो जाएगा। मनुष्य केवल त्याग मात्र से ही अल्प समय में मोक्ष की प्राप्ति कर लेंगे। युगांत काल में अति घोर युद्ध, प्रचंड आंधी, अति वृष्टि एवं महान भय उपस्थित होगा। यही कलयुग के कलुष का लक्षण होगा। युगांत को उपस्थित होने पर राक्षस विप्रों का रूप धारण कर अनिति करेंगे और राज्य पर निंदा में तत्पर होकर पृथ्वी का उपभोग करेंगे। यह पृथ्वी स्वाध्याय और वशटकार से रहित हो जाएगा और आपस में एक दूसरे को देखकर अभिमान करने वाले ब्राह्मण होंगे। वे राक्षसों की भांति सर्वभक्षी व व्यर्थ का आडंबर करने वाले होंगे। घोर कलयुग के आ जाने पर लोग मूर्ख, स्वार्थ परायण, लोभी, क्षुद्र, छोटा वस्त्र पहनने वाले, सनातन धर्म के विपरीत चलने वाले होकर भोजन और कपड़ों के प्राप्ति में ही तत्पर रहा करेंगे। वे पराई स्त्रियों, पराये रत्नों व दूसरे के धनों का अपहरण करने में सदैव तत्पर रहेंगे। ऐसे कामी, दुरात्मा तथा छल करने वाले मनुष्य होंगे। वे दुस्साहसी होंगे। इस प्रकार दुष्टों के प्रभावशाली एवं ऐश्वर्यशाली हो जाने पर सभी प्रजा उन्हीं का अनुकरण करने लगेगी। कृतयुग में प्रभु का आश्रय लेने वाले जो भक्त उत्पन्न होंगे उन सबकी कलयुग के मनुष्य कथा वार्ता के प्रसंग में पूजा करेंगे। कलयुग में मनुष्य खेत की फसलों के तथा वस्त्रों के चोर होंगे। भक्ष्य एवं भोज्य पदार्थों का अपहरण किया करेंगे तथा उपलों को भी चुरा लेंगे। चोरों के यहाँ भी चोरी करने वाले चोर उत्पन्न होंगे तथा हरण करने वालों का हनन करने वाले होंगे। इस प्रकार जब दुष्ट आपस में लड़कर नष्ट हो जाएंगे तभी संसार का कल्याण होगा। इस तरह संसार के सार से रहित, निष्क्रिय एवं दुखित हो जाने पर चारों वर्णों के लोग
एक ही वर्ण के हो जाएंगे। उस समय वे मनुष्य कर के भार से पीड़ित होकर वन का आश्रय लेने लगेंगे। युगांत के आने पर पुत्र पिता को आज्ञा दिया करेंगे और बहुएं सास को आज्ञा देगी। शिष्य गुरुओं को भगवानों से बेधेंगे। यज्ञ कर्म के बंद हो जाने पर राक्षस, हिंसक पशु, विषैले कीड़े तथा सर्प मनुष्यों को कष्ट देने लगेंगे। नरश्रेष्ठ, युद्ध के क्षय होने पर कल्याण, सुभिक्ष, आरोग्य तथा अपने बंधुओं पर प्रेम थोड़ी मात्रा में होगा। युग के प्रभाव रूपी भार से लदे हुए मनुष्य स्वयं पालक और स्वयं चोर हो जाएंगे। वे अलग अलग समूह बनाकर देश विदेश घुमा करेंगे। काल के क्षय होने पर सभी मनुष्य बांधव रहित, धन से रहित हो अपने अपने देशों से भ्रष्ट हो जाएंगे। उस समय भूख और भय से पीड़ित मनुष्य अपने बच्चों को कंधों पर चढ़ाकर कौशिकी जैसी भयंकर धार वाली नदी को पार करने लगेंगे। भूख से पीड़ित मनुष्य अंग वंग, कलिंग, काश्मीर, मेकल तथा ऋषियों की पर्वत गुफाओं का आश्रय लेने लगेंगे। हिमालय की संपूर्ण तराई तथा क्षार समुद्र के तट पर और वनों में मनुष्य मलेच्छों के साथ निवास करेंगे। उस समय वसुंधरा न तो शून्य ही रहेगी, न शून्य ही रहेगी। शस्त्रधारी रक्षक अरक्षक हो जाएंगे। पशु, मत्स्य, चिड़िया, हिंसक जंतु, सर्प तथा कीटाणुओं के आहार से मनुष्य जीवन बिताएंगे। कुछ लोग मधु, साग, फल एवं मूलों से जीवन बिताएंगे। अधिकतर मनुष्य स्वयं बनाए कपड़े, वत्ते, वल्कल वस्त्रों तथा मृग चर्मों को मुनियों की तरह पहनेंगे। पर्वत आदि की नीची और गीली भूमियों में धान्यों की आकृति को उत्पन्न की इच्छा करते हुए काष्ठ के खूंटों द्वारा पृथ्वी जोतने के लिए बकरियों, भेड़ों, गधों तथा ऊंटों को यत्न पूर्वक पालेंगे। जल के लिए तटों का आश्रय लेकर मनुष्य नदियों के स्रोतों को बांध बांध कर रोकेंगे और वे आपस में पके हुए अन्नों से व्यवहार करेंगे। जैसे आज एक सेर भात लो, कल 1.25 सेर भात दे देना। मनुष्य मूलधन के साथ सूद के लिए कलह करेंगे। बहुत संतानें उत्पन्न होंगी और कुछ लोगों को एक भी संतान नहीं होगी। इस प्रकार प्रायः सभी लोग कुलोचित शुभ लक्षणों से पूर्णतः हीन होंगे। उन समय की प्रजा हीन से हीन धर्म को अंगीकार करेगी। जब मनुष्यों की कुल आयु 30 साल की होगी, वे दुर्बल तथा विषय भोग की ग्लानि से खिन्न तथा रजोगुण से ओतप्रोत होंगे। रोगों से उनकी इंद्रियों का क्षय हो जाएगा। तब उन्हें विषाद होने लगेगा। तब वे साधुओं की सेवा, शुश्रूषा व दर्शन में रत हो जाएंगे। तब वे सत्य का पालन करने लगेंगे। वे कामनाओं की प्राप्ति न होने से धर्मशील बनेंगे और अधर्म नहीं करेंगे। तब साधु सेवा, दान, सत्य तथा प्राणों के अभिरक्षण से कल्याणकारी धर्म चारों पादों से प्रवृत्त हो जाएगा। धर्म से गुण में परिवर्तन होने के कारण वे मनुष्य अनुमान द्वारा कौन स्वादिष्ट तथा कौन कटु है यह जानकर ही धर्म करेंगे। जैसे धर्म की हानि हुई थी, उसी प्रकार क्रमशः धर्म की वृद्धि होगी। धर्म के ग्रहण कर लेने पर कीर्ति युग आ जाएगा। इस सतयुग में अच्छा आचरण होता है और कलयुग में अच्छे आचरण की हानि हो जाती है। वह काल तो एक ही है, परंतु कलयुग आने पर वह हीन वर्ण वाले चंद्रमा की भांति कलुषित हो जाता है। जिस प्रकार से तम द्वारा चंद्रमा ढक जाता है, तत्वज्ञान ही परब्रह्मा है, इसी को ऋषियों ने वेदार्थ समझा है। वैसे भी इष्टवाद का नाम तप है। तप को स्थावर किया गया है। देह आदि से कर्म की सिद्धि होती है और सत्य कर्म से देह आदि होते हैं। अतः कर्म से मुक्त होना असंभव है। इसलिए सर्वव्यापक ब्रह्मा का ही आश्रय लेना चाहिए। एक ही क्रम से फल की प्राप्ति युग युग में देश काल के अनुसार ऋषियों ने कही है। इस मृत्यु लोक में धर्म, अर्थ और काम संबंधी फल देवताओं से ही प्राप्त होते हैं। जिसने जैसा पुण्य कर्म किया है, उसी के अनुसार हर एक युगों में मनुष्यों की आयु हुआ करती है। ब्रह्मा के स्वभाव से जैसे युगों का परिवर्तन चिरकाल से होता आ रहा है, उसी प्रकार से जीव जगत का ह्रास एवं वृद्धि के संग सदैव भ्रमण करता हुआ क्षण मात्र के लिए भी कभी स्थिर नहीं रहता। 5वां अध्याय। सूत जी ने कहा, सौनक, इस प्रकार राजा जन्मेजय को आश्वासन देते हुए महर्षि व्यास जी के वचनों को सभी लोगों ने सुना था, जिसका अमृत के समान प्रवाह एवं चंद्रमा की प्रभा के तुल्य जो मन को प्रसन्न करने वाला था। ऐसी दिव्य वाणी से राजसभा के सभी सदस्यों के कानों को पूर्णतः तृप्त कर दिया। धर्म, काम एवं अर्थ से युक्त करुण तथा वीरों को प्रसन्न करने वाला वह संपूर्ण सुंदर आख्यान सभा के सभी मनुष्यों ने श्रवण किया। हाथ में लेकर दिखाए हुए
समान उस इतिहास को सुनकर कुछ लोग आंखों से आंसू गिराने लगे तथा और कुछ लोग धनासे हो गए। इसके पश्चात महर्षि वेदव्यास सदस्यों से आज्ञा लेकर तथा यज्ञ मंडप की परिक्रमा कर पुनः आकर आप लोगों को देखूंगा ऐसा कहकर चले गए। लोग स्थिति वक्ताओं में महर्षि श्रेष्ठ को जाते देख जो विशिष्ट तपोधनी थे वे सब भी उनके पीछे चले गए। ब्रह्मा ऋषियों के साथ महर्षि व्यास के चले जाने पर ऋत्विक वो राजे भी जैसे आए थे वैसे ही अपने अपने स्थानों को चले गए। अत्यधिक भयानक सर्पों के वैमनस्य का बदला चुराकर राजा जन्मेजय विष को त्याग कर जाने वाले सर्प के समान क्रोध को छोड़कर अपने नगर को चले गए। तक्षक की रक्षा कर होमाग्नि के समान प्रदीप्त तीर वाले महामुनि आस्तिक भी अपने आश्रम को चले गए। राजा जन्मेजय अपने स्वजनों के साथ हस्तिनापुर चले गए और प्रसन्नतापूर्वक सदा प्रसन्न रहने वाली प्रजा पर शासन एवं संरक्षण करने लगे। विधिवत यज्ञ की अधिक दक्षिणा देने वाला राजा जन्मेजय कुछ काल के बाद अश्वमेघ यज्ञ की दीक्षा से दीक्षित हुए। उस यज्ञ में जो घोड़ा मारा गया था उसके पास जाकर काशीराज की पुत्री जन्मेजय की पटरानी अपुष्टमा ने शास्त्रों में बताई गई विधि के अनुसार शयन किया। उस सर्वांग सुंदरी को इंद्र चाहने लगे। इसी कारणवश उस मरे अश्व में इंद्र प्रवेश कर अपुष्टमा के साथ मिल गए। तब ऐसे विकार के उत्पन्न हो जाने पर एवं उसके तत्व को जानकर राजा ने अर्घवयु से कहा, यह अश्व जिंदा है इसलिए तुम्हारा नाश होगा। तब ज्ञान से इसे विचार कर इंद्र का किया हुआ जानकर अघर्वयु ने राजा से सब कह दिया। तब राजा जन्मेजय ने इंद्र को यह शाप दिया, यदि ये प्रजाओं का रक्षण करते हुए मेरे पास यज्ञ अथवा तप का जो फल है उन सभी फलों से मैं जो कहता हूँ उसे सुनो। आज से अब क्षत्रिय लोग अश्वमेघ यज्ञ के द्वारा संचालन मन वाले देवेंद्र की पूजा नहीं करेंगे। उस राजा जन्मेजय ने क्रुद्ध हो ऋत्वियों से कहा, जो यज्ञ नष्ट कर दिया गया इसमें आप लोगों की दुर्बलता है, इसलिए आप लोग मेरे देश में न रहें, अपने बंधु बांधवों के साथ कहीं अन्यत्र चले जाएं। ऐसा कहने पर ब्राह्मण भी क्रुद्ध होकर राजा को त्याग दिए। परम धर्मज्ञ राजा जन्मेजय दामसी बनकर ईर्ष्या से रनिवास में जाकर स्त्रियों को आज्ञा दिए कि इस असली वपुष्टमा को मेरे घर से निकाल दो, जिसने मेरे सिर पर धूल भले चरणों को रखा है। इस दुराचारिणी ने मेरा महत्व खंडित कर दिया तथा यश और मान को दूषित कर दिया। मैं इसे मसली गई माला की भांति नहीं देखना चाहता हूँ। पर पुरुष के द्वारा भोगी हुई प्रिय पत्नी का जो अनुसरण करता है वह स्वादिष्ट पदार्थों को नहीं खा सकता, न एकांत में सुख से शयन कर सकता है। जैसे कुत्ते से चाटी गई हवन के योग्य नहीं होती, वैसे ही धर्मज्ञ पुरुष दूसरे के द्वारा भोगी गई स्त्री का उपभोग नहीं करते। इस प्रकार उच्च स्वर से बोलते हुए क्रुद्ध राजा जन्मेजय से गंधर्वराज विश्वावसु ने यह बात कही। तब विश्वावसु ने कहा, राजन, 300 यज्ञ करने वाले आपके प्रभाव से इंद्र सह नहीं पाया, इसलिए देवराज इंद्र ने एक अप्सरा को आपकी धर्मपत्नी वपुष्टमा बनाया था। राजन, जिसे आप काशीराज की पुत्री मानते थे, वास्तव में वह इंद्रलोक की रंभा नामक अप्सरा थी। वह स्त्रियों में श्रेष्ठ रत्नभूता वपुष्टमा है। इसका आप उपभोग करें। यह यज्ञ में अवसर पाकर इंद्र ने आपके लिए विघ्न उपस्थित कर दिया था। कुलश्रेष्ठ, आप 300 यज्ञों को करने वाले समृद्धि में इंद्र के समक्ष हैं। विभो, आपकी यज्ञ फलों से इंद्र पराजित होने की आशंका से भयभीत होते रहते हैं। इसी कारणवश उन्होंने आपके यज्ञ में विघ्न कर दिया है। विघ्न की इच्छा से इंद्र ने यहाँ माया का प्रयोग किया है। यज्ञ में छिद्र या मरे हुए घोड़े को देखकर उसमें प्रविष्ट हो गए। रंभा से रति क्रिया की थी, जिसे आप वपुष्टमा मानते थे। इस बात को बिना जाने आपने 300 यज्ञ कराने वाले गुरुओं को शाप दे दिया। इंद्र ने माया के बल से अपने समान आपको तथा विप्रों को नष्ट करा दिया। आपको दुर्धूष समझ आपसे और आपके ब्राह्मणों से भी इंद्र डरते हैं। इसलिए इंद्र ने एक ही उपाय से आप और ब्राह्मण दोनों को नीचा दिखा दिया। नहीं तो विजयेच्छु महातेजस्वी वह इंद्र दूसरे महान व्यक्तियों के द्वारा न किया गया व्यभिचार रूपी कार्य अपने पौत्र की स्त्री के साथ कैसे करते। जैसी परम चतुर बुद्धि, परम धर्म, परम साहस तथा परम ऐश्वर्य इंद्र में कहा गया है, वैसे ही 300 यज्ञ करने वाले दुर्धर्ष आप में भी है। आप इंद्र गुरुजनों एवं अपनी आत्मा को तथा वपुष्टमा को दोष से युक्त न समझे, क्योंकि उस समय उल्लंघन सर्वथा असंभव है।
देवेंद्र ने अपनी माया के ऐश्वर्य से अस्पृष्ट हो आपको क्रोधित कर दिया। सुख की इच्छा वाले मनुष्य को सदैव देवता के अनुकूल बर्ताव करना चाहिए। जिस प्रकार के जलधार के प्रतिकूल तैरना कठिन है, वैसे ही इंद्र से पार पाना अत्यधिक कठिन है। अतः आप क्रोध का त्याग कर अपनी पाप रहिता इस स्त्री रत्न का उपभोग करें। पाप रहित स्त्रियों के त्याग देने पर स्त्रियां भी पुरुषों को त्यागने लगेगी। राजन, स्त्रियां दूषित नहीं होती है, वे विशेषता दिव्य भाव से युक्त होती है। जिस प्रकार से आदित्य की प्रभा, अग्नि के लपट और यज्ञ की वेदी एवं हवन की आहुति दूसरे के स्पर्श से कभी दूषित नहीं होती, उसी प्रकार यदि स्त्रियां भी दूसरे पुरुषों में आसक्त न हो और बलपूर्वक स्त्री का हरण किया जाए तो ऐसे पुरुषों के स्पर्श से स्त्रियां कभी कलंकित अथवा दूषित नहीं होती है। शीलयुक्ता नारी विद्वान पुरुषों के लिए कमलात्मिका लक्ष्मी के समान ग्रहण करने योग्य, प्रेम की योग्य एवं सदैव आदरणीय एवं पूजनीय व वंदनीय होती है। 6वां अध्याय। सौती ने कहा, इस प्रकार विश्वासु के समझाने पर राजा जन्मेजय, जिन्हें अपनी रानी पपुष्टमा के ऊपर अनायास संदेह हो गया था, वे प्रसन्न हो गए। उन्होंने मानव धर्म से युक्त परम शांति को प्राप्त कर लिया। संदेह को मन से निकालकर धर्म बुद्धि राजा जन्मेजय अपने यश की अभिलाषा से अपनी महारानी वपुष्टमा के साथ प्रसन्नता पूर्वक रमन करते हुए देश पर शासन करने लगे। राजा जन्मेजय के ब्राह्मणों का सत्कार करना भी बंद नहीं किया। यज्ञ, दान और शीलता से कभी मुंह नहीं मोड़ा। वे देश की रक्षा करने में कभी पीछे नहीं हटे और वे रानी पपुष्टमा की निंदा करते थे। पहले चिंतना कर महर्षि वेदव्यास ने जो उनसे कहा था, उस विधि के विधान को अन्यथा करना मानव शक्ति के बाहर है, यह सोचकर आत्मज्ञ ज्ञान क्रोध से रहित हो गए। महर्षि वेदव्यास के इस महाकाव्य को जो पढ़ते हैं, ऐसे मनुष्य परम पूजनीय हो जाते हैं। वह उत्तम वायु को पाकर भगवान श्री कृष्ण को भी प्राप्त कर लेते हैं। इंद्र के कलमश को छुड़ाने वाले इस महाकाव्य काव्य को पढ़ने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाते हैं और वह मनोकामनाओं का भोग करते हुए चिरकाल तक आनंद से रहते हैं। जिस प्रकार से श्रेष्ठ वृक्ष खाने योग्य उत्तम फलों को उत्पन्न करते हैं और निरंतर इन श्रेष्ठ वृक्षों से मधुर फल उत्पन्न होते ही रहते हैं, उसी प्रकार महर्षि वेदव्यास के द्वारा रचित यह ग्रंथ अनेकानेक योगों व्यासों को उत्पन्न करता है। इस ग्रंथ के पढ़ने व श्रवण करने से पुत्र रहित पुरुष तेजस्वी पुत्रों को निसंदेह प्राप्त करते हैं। पदच्युत पुरुष पुनः आपके अपने पद को पाते हैं। वे चिरकाल तक व्याधि तथा बंधन नहीं प्राप्त करते और वे गुणों से युक्त हो पुण्यमयी क्रियाओं का लाभ करते हुए इस पृथ्वीलोक में आनंद से रहते हैं। महर्षि वेदव्यास की इस शुभ वाणी को सुनकर कन्या सज्जनों में गणना किए जाने वाले पति को प्राप्त करती हुई गुणों से युक्त पुत्रों को उत्पन्न करती है। यह आख्यान स्वजनों का हित तथा द्वेषियों का मर्दन अर्थात शत्रुओं को नष्ट करने वाला है। इसके सुनने से राजा लोग विजय को प्राप्त करते हैं तथा अतुल धन प्राप्त करते हुए शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं। इस ग्रंथ के श्रवण से वैसे भी बहुत धन प्राप्त करते हैं तथा शुद्र सुगति को पाते हैं। साधु महात्माओं के चरित्र रूपी इस पुराण का अध्ययन कर मनुष्य नैष्ठिकी बुद्धि को प्राप्त करते हैं और दुखों का परित्याग करके आसक्ति शून्य होकर इस वसुंधरा का विचरण करते हैं। इस आख्यान को मैंने आप लोगों से कहा और आप लोग ब्राह्मणों के समूह में प्रतिपादन करते हुए स्थिरता और धीरता से पुनः पुनः इसका स्मरण करते हुए संसार में विचरें। अद्भुत बल एवं पराक्रम वाले महात्माओं का यह चरित्र, जिसे महर्षि वेदव्यास जी ने एक विशाल ग्रंथ का रूप दे दिया है, मैंने इसे संक्षेप व विस्तार से आपको श्रवण कराया। शौनक जी, अब मैं आपसे और क्या कहूँ। अब आप मुझे क्या श्रवण करना चाहते हैं, जैसी आपकी इच्छा होगी वैसा ही मैं करूँगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।